श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः।
श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें, पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम
भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी एवं इस श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री गोविंद बाबू लोहिया सपरिवार सपरिकर उनके बंधु बांधव एवं अनेक तीर्थों से आए हुए संत वृंद आचार्य वृंद दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं धर्मानुरागी सज्जनों श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान श्री जगन्नाथ की पावन सन्निधि में आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की भुवन पावनी गौरव गाथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कथा सुनने का यही फल है कि हमारा हृदय निर्मल हो जाए, मन की शुद्धि हो जाए, यही कथा सुनने का फल। तन की शुद्धि के अनेक साधन हैं, धन की शुद्धि के अनेक साधन हैं, मन की शुद्धि का एकमात्र साधन भगवान की कथा है। मन को शुद्ध करने के लिए यही एक उपाय है कि हम भगवान के चरित्र को सुनें। कारण हमारा धन कितना भी शुद्ध हो जाए, तन कितना शुद्ध हो जाए, लेकिन अगर मन शुद्ध नहीं है तो निष्कृति नहीं होगी। निष्कृति माने कल्याण। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि मन शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। मन शुद्धि विहीनानां, जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ उनकी निष्कृति नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता। बोले महाराज मन शुद्ध और अशुद्ध कैसे होता है, पहले यह भी समझना पड़ेगा। बोले मन की शुद्धि और अशुद्धि में हेतु क्या है, किस हेतु से मन अशुद्ध होता है और किस हेतु से मन शुद्ध होता है, पहले यही विचार कर ले। तो उपनिषद कहती है उपनिषद शब्द संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग है, हिंदी में पुल्लिंग है, इसलिए उपनिषद कहता है ऐसा हिंदी में अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन संस्कृत में अगर चिंतन किया जाए तो उपनिषद कहती है, क्योंकि उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है। तो उपनिषद कहती है कि मन जो विषयों में आसक्त है वही अशुद्ध है और वही बंधन का हेतु है। बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। मुक्त्यम निर्विषय, मुक्ति के लिए, श्रेय की प्राप्ति के लिए, आत्मकल्याण के लिए मन की शुद्धि अपेक्षित है। जब हमारा मन विषयों में आसक्त होता है, संसार के भोग में, संग्रह में, संसार के चाकचक्य में, इसी में हमारा मन रमता रहता है, वही मन अशुद्ध है। और जो मन संसार से विरक्त होकर भगवान में लगने लग जाए वही शुद्ध मन है। तो मन को शुद्ध करने का यही उपाय है कि हम भगवान की कथा सुने। मन शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत् यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः। भगवान जगद्गुरु देवाधिदेव हम पर प्रसन्न हो, हमारा मन शुद्ध हो, इसका उपाय क्या है? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि एतस्मादपरं किंचिन् मनःशुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं।
एकमात्र उपाय भगवान की कथा। हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो कथा के द्वारा, कथा रूपी गंगा जल के द्वारा हमारा मन धुल जाता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन समस्त भावों को संग्रहित करते हुए एक पंक्ति में कहते हैं कि रघुबर भगति बारि छालित चित, रघुबर भगति बारि छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। जिस तत्व को बड़े बड़े ज्ञानी वेद वेदांत की फक्किकाओं में, वेद वेदांत की पंक्तियों में अन्वेषण करते करते थक जाते हैं, उस तत्व का बोध भगवान की कथा से बड़ी सरलता और सुगमता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्माओं ने भी योग, ज्ञान, समाधि, तप जैसे साधन को करते हुए भी कथा का आश्रय लिया, भगवान के चरित्र को श्रवण किया। तो भगवान का चरित्र श्रवण करने से मन विशुद्ध होता है, मन निर्मल होता है, और तब जीव भगवान के अभिमुख होता है। उसके जीवन में भगवत भक्ति का संचार होता है। बिना भक्ति के जीव का कल्याण नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बारी मथे घृत होत बरु, सिकताते बरु तेल। बारी मथे घृत होत बरु, असंभव संभव हो जाए। क्या असंभव? बोले पानी को घड़े में रखकर उसमें मथानी डाल करके मथो, तो मथते मथते हो सकता है कि पानी में से घी निकल आवे। वैसे तो असंभव है, पानी से घी नहीं निकल सकता, लेकिन यह असंभव भी संभव हो सकता है। बारी मथे घृत हे होत बरु, और सिकताते बरु तेल। समुद्र के किनारे की, नदी के किनारे की बालू को लेकर, रेणुका को लेकर, रेत को लेकर मशीन में डाल करके उसको पेरो, तो उसके पेरने से तेल निकल सकता है। ऐसे तो निकलेगा नहीं, संभव नहीं है, लेकिन यह असंभव भी संभव हो सकता है। बारी मथे घृत होत बरु, सिकताते बरु तेल। राम के भजन के बिना भव सागर से पार जीव नहीं हो सकता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब असंभव संभव हो सकता है, लेकिन भगवान के भजन के बिना जीव संसार सागर से पार नहीं हो सकता। बिन हरि भजन न भव तरीय, यह सिद्धांत अपेल। अर्थात बिना भगवान के भजन के कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता। बिनु हरि भजन न भव तरीय, ये सबसे बड़ा असंभव है। बाकी सब असंभव संभव हो सकता है, लेकिन भगवान के भजन के बिना कोई संसार से तर जाए, ये संभव नहीं है। बिनु हरि भजन न भव तरीय, ये सिद्धांत। बोले कैसा सिद्धांत है? बोले यह सिद्धांत अपेल, अर्थात इस सिद्धांत को काटा नहीं जा सकता। ये अकाट्य सिद्धांत है कि भगवान के भजन के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकते। लेकिन भगवान का भजन जीवन में कैसे हो? बोले एक साथ दोनों नहीं होता। क्या? बोले हंसब ठठाए फुलाउब गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। एक साथ दो काम नहीं हो सकता कि हम ठहाका मार करके हंसे भी और गाल फुला करके गुस्से में भी बैठे। दोनों काम कैसे? गुस्सा होगा तो हंसी नहीं होगी, और हंसी होगी तो गुस्सा नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान का भजन तब होगा जब संसार से वैराग्य होगा। जब तक संसार से हम मुख नहीं मोड़ेंगे, तब तक ठीक ठीक भगवान का भजन नहीं हो सकता। ये कटु सत्य है महाराज। और ये कह कौन रहा है? श्री मनु जी महाराज कह रहे हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जो अयोध्या के राजा थे, हजारों वर्ष तक प्रजा का पालन किया, लेकिन संसार से वैराग्य नहीं हो रहा है, मन भगवान में नहीं लग रहा है। तो अंत में उन्होंने कहा, क्या कहा? हो ही न विषय विराग,
पवन बसत भाचोतपन होई न विषय विराग। पवन बसत भाचोतपन हृदय बहुत दुख लागे। जन्म गयो हरि भजन बिना हृदय बहुत दुख लागे। जन्म गयो हरि भजन बिना हाँ जन्म गयो हरि भजन बिना हाँ जन्म गयो हरि हो ही न विषय विराग। मनु जी महाराज कहते हैं विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा। हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। घर में रहते रहते चौथी अवस्था आ गई, लगता है कि जीवन बेकार ही चला जाएगा। भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग। जन्म गयो हरि भजन बिन। लगता है जीवन भजन के बिना चला जाए। तो जब तक संसार से कुछ वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान की भक्ति ठीक ठीक नहीं हो सकती। और इसी वैराग्य को दृढ़ करने के लिए तीर्थ यात्रा, तीर्थों में वास, भगवान की कथा, इसका प्रयोजन यही है कि हम घर से दूर होकर थोड़ा वैराग्य जीवन में अपनावें। तीर्थ में आकर रहकर भजन पूजन करने का यही मतलब है। इसका मतलब आप ये मत समझना कि स्वामी जी कहते हैं सब अपना घर छोड़ दो। क्यों बोले, घर छोड़ने की बात नहीं है। हम काहे को किसी का घर छोड़ावें, अपना तो छोड़ ही चुके हैं, दूसरे का भी छोड़ा दें, ठीक नहीं। लेकिन घर में रहते हुए भी अनासक्त होने की आवश्यकता है। जो वेद ने कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। अनंत अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब परमात्ममय है, सीय राममय है। ऐसे अनुभव करते हुए तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, अनासक्त होकर के संसार का व्यवहार। बस यही सावधानी होनी चाहिए कि व्यवहार संसार का सब चले लेकिन आसक्ति न हो। अनासक्त भाव से संसार के सारे प्रपंच को करते हुए भी व्यक्ति कहीं बंधन में नहीं पड़ता है। यही जनक जी का योग है। जनक जी ने यही योग किया। गीता में भी भगवान यही कहते हैं, अनासक्त योग। अनासक्त योग क्या है? बोले सब करो लेकिन कहीं आसक्ति न हो। जनक जी महाराज से बड़ा गृहस्थी कौन होगा, जिसका इतना बड़ा राजपाट, सारा कारोबार, रात दिन राजकाज को चला रहे हैं, लेकिन जनक जी महाराज कहीं आसक्त नहीं हैं। यही उनका योग है। और ये योग कहाँ है? बोले भोग में। भोग सब है, राज्य है, सुख है, पत्नी है, परिवार है, वैभव है, लेकिन उस भोग में रहते हुए भी जनक जी ने योग किया, मन को अनासक्त रखा, और उसका परिणाम उनके जीवन में भक्ति आई। और वो भक्ति कब दिखाई पड़ी? बोले जब राम जी सामने आ गए। जोग भोग महराखे कोई, जोग भोग महराखे कोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जोग भोग मह राख्यों गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जोग और भोग के कि भैया ये धनक थोड़ा कम करो। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जब राम जी आए जनकपुर में तो भगवान को देखते ही उनकी भक्ति, उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई, और जनक जी महाराज के हृदय में अनुराग छलक पड़ा।
और जनक जी ने यही कहा कि अब इनको देख करके मेरे हृदय में अपार अनुराग उत्पन्न हो रहा है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। अपार अनुराग जनक जी के हृदय में प्रकट हुआ। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो जनक राग है कई बार नारायण। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान के चरणों में अनुराग हो, इसका यही मूल मंत्र है कि हम भोग में रहकर, संसार में रहकर के भी हम अनासक्त हैं। यही अनासक्त योग है। और ये तब सिद्ध होगा जब हम भगवान के चरित्र को बार बार सुनते रहे। बार बार इसको सुनते रहो, एक बार नहीं। लोग कहते महाराज हमने एक बार कथा सुन ली, भागवत भी सुन ली, ये भी सुन ली, आप क्या बार बार उसी को सुने? बोले तुमने कुछ नहीं सुना। जो व्यक्ति सुन करके ये कह दे कि मैंने सुन लिया, अब क्या इसको सुने? बोले वो सुना ही नहीं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान के चरित्र को सुन करके जो अघा गया, चरित्र को सुन करके जो अघा गया, जो तृप्त हो गया, वो इस रस को जाना ही नहीं। इस चरित्र को तो बार बार सुनना चाहिए। मुहुः रहो रसिका भुवि भावुका। और भगवान श्री राम की कथा तो, राम कथा का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान पाप को नष्ट करने वाला। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री दशरथ जी महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प करते हैं और श्रृंगी ऋषि बुलाए गए और उनके द्वारा पुत्र अश्वमेध यज्ञ पहले होता है और अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ दशरथ जी करते हैं। दशरथ जी के घर में ही भगवान क्यों प्रकट हुए? रावण का वध करना है, दुष्टों का संहार करना है, इसलिए भगवान को अवतार लेना है देवताओं की प्रार्थना पर। तो देवताओं ने तो ये नहीं कहा था कि आप दशरथ जी के घर में ही पैदा हो। देवताओं ने तो यही प्रार्थना की थी, आप प्रकट हो और इनको मारो रावणों। अब ये किसका निर्णय था कि दशरथ जी के घर में ही भगवान प्रकट होंगे? बोले वो प्रश्न ये है कि भगवान वहीं प्रकट होंगे जहां कोई पवित्र कुल होगा। पवित्र कुल में किसी भक्त के घर ही भगवान प्रकट होंगे। तो जनक जी भी तो भक्त थे। जनक जैसे पवित्र पूतात्मा के घर में भगवान नहीं प्रकट हुए, दशरथ जी को ही पिता बनाया। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। और भी पुण्यात्मा राजा थे, लेकिन किसी के घर बेटा बनने नहीं गए। कारण ये था कि ये कुल इतना पवित्र कि सृष्टि के प्रारंभ से इस कुल में भगवान पूजित होते आए। भगवान श्री रंगनाथ का इस वंश में परंपरा से पूजन होता चला आया, समर्चना होती चली आई। इसलिए भगवान ने विचार किया यहीं चला जाए। गोविंदराज स्वामी जी ने टीका में यह प्रश्न उठाया है कि भाई दशरथ जी के घर में ही भगवान क्यों प्रकट हुए? तो स्वयं इसका समाधान करते हुए आचार्य गोविंदराज कहते हैं कि जिनके कुल में आदिकाल से भगवान की पूजा होती चली आई, रंगनाथ भगवान की, साक्षात भगवान जिनके कुल में अर्चा विग्रह के रूप में पहले से विद्यमान थे,
तो भगवान ने विचार किया, जब इनके कुल में हजारों वर्ष से लाखों वर्ष से हम अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान हैं, तो विभवावतार भी हमारा इन्हीं के घर में हो जाए। श्री रंगनाथ भगवान जो दक्षिण भारत में विराजते हैं, तिरुचिरापल्ली जनपद में श्रीरंगम धाम है, वे रंगनाथ भगवान प्रथम विग्रह है। दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत वहीं से हुई। विश्व की ब्रह्मांड की प्रथम मूर्ति अगर कोई है तो रंगनाथ भगवान है। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम, आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम। रंगनाथ भगवान का वो विग्रह जो शेष शैया पर भगवान शयन करते हैं, वो विग्रह अनादि है। और उस विग्रह की एक विशेषता है कि वो मूर्ति किस वस्तु की बनी है आज तक किसी को पता नहीं। कारण बोले किसी ने बनाया ही नहीं तो कौन जाने किस चीज की बनी। इसीलिए आज भी रंगनाथ भगवान की वो जो मूर्ति है उसको स्नान नहीं कराया जाता। मंत्र से स्नान होता है और तेल लगा दिया जाता है, कवच और वस्त्र धारण कराया जाता है कि पता नहीं किस चीज की बनी हो, कहीं नहवाने धुलाने से वो मूर्ति बिगड़ न जाए। इसलिए आज तक उसको सुरक्षित रखा इसी प्रकार से। और वो मूर्ति जिस गर्भगृह में विराजमान है वो अलग नहीं है, उसी गर्भगृह की दीवार में ही चिपकी हुई। महाराज तो मंदिर कैसे बना? बोले मंदिर भी अनादि है। जिस गर्भगृह में रंगनाथ भगवान बैठे वो पूरा नींव के सहित, मंडप शिखर के सहित वैकुंठ से वो विग्रह आया और उसी प्रकार अयोध्या में था। और विभीषण जी महाराज वैसे ही उठा करके ले गए वहां रख। बाकी मंडप जो है, परिधि, परिक्रमा, गोपुरम और भी जितने मंडप वो तो बाद में निर्मित हुए, लेकिन जिस गर्भगृह में रंगनाथ भगवान विराजमान हैं वो पहले से ही निर्मित, उसी में वो बने बनाए सदा से। तो वे रंगनाथ भगवान अयोध्या में मनु जी के काल से पूजित होते आए। ऐसा पवित्र वंश, तो भगवान इस वंश में पहले से ही विराजमान थे। इसलिए भगवान ने विचार किया कि यहीं चल करके हम अवतार लें। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, दशरथ जी को अपना पिता बनाने का भगवान ने संकल्प किया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। ले तो भगवान ने जब संकल्प कर लिया कि इनको मैं अपना पिता बनाऊं तो यज्ञ की क्या जरूरत है? ले यज्ञ इसलिए हो रहा है कि भगवान यज्ञ पुरुष हैं और श्री रामावतार में यज्ञ की महिमा को भगवान प्रकट करेंगे। इसलिए इनकी सब लीला यज्ञ से जुड़ी हुई, यज्ञ से इनका अवतार होता है। और बड़े होने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? बोले यज्ञ की रक्षा करते हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ में जाकर उनके यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। होम करन लागे मुनिझारी और आप रहे मख की रखवारी। और फिर विवाह भी राम जी का कहाँ होता है? बोले यज्ञ में, वहां भी यज्ञ हो रहा है। कौन यज्ञ? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। वहां भी यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में विवाह किया और विवाह करके आने के बाद वन की यात्रा पर गए। वन की यात्रा तो 14 वर्ष की ही थी। और उस जमाने में, त्रेता युग में 14 वर्ष माने आज के हिसाब से 14 सप्ताह मान लो, बस, ज्यादा नहीं। क्यों? बोले लाखों वर्ष की आयु होती थी तो 14 वर्ष की क्या गणना। जहां लाखों वर्ष की आयु होती थी, हजारों वर्ष लोग जीते थे, वहां जीवन के उस कालखंड में से 14 वर्ष को अगर निकाला जाए तो क्या, आज के हिसाब से 14 सप्ताह मान लो बस। हम तो कहते हैं 14 सप्ताह भी नहीं, 14 दिन। हाँ, कोई बहुत ज्यादा अवधि नहीं थी। उसके बाद वन की यात्रा से लौटने के बाद राम जी ने जीवन भर क्या किया? बाकी सब लीलाएं तो की, लेकिन यज्ञ ही किया। अनेक यज्ञ राम जी ने किया। कोटिन बाज मेधि प्रभु कीन है,
अनेक अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ भगवान श्री राम ने किया। और इतना ही नहीं, राम जी ने यज्ञ विध्वंस भी किया। हाँ, कौन सा यज्ञ? बोले जब रावण ने यज्ञ किया तो राम जी ने अपने दूतों को भेज करके रावण का यज्ञ विध्वंस करा दिया। यज्ञ परम पवित्र है, यज्ञ भगवान का स्वरूप है, लेकिन जब यज्ञ दूसरे का नाश करने के लिए, अपने अभिमान का पोषण करने के लिए, दूसरे को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया जाए तो वह तामसी यज्ञ हो जाता है, और ऐसे यज्ञ को भगवान यज्ञ पुरुष नष्ट कर देते हैं। रावण ने यज्ञ इसलिए नहीं किया कि विश्व का कल्याण हो। ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं तो उनकी कामना, उनकी भावना है कि विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके कल्याण के लिए। यही तो हमारी सनातन संस्कृति। ऐसी संस्कृति दुनिया में कहीं नहीं है, कोई बना करे। जर्मन के लोग कहते हैं हमारी संस्कृति बड़ी प्राचीन है, अरब के लोग कहते हैं हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है। सब अपनी अपनी संस्कृति की महत्ता की डींग हाँकते हैं, लेकिन सबके विचार संकुचित और पूर्वाग्रह ग्रसित है। इस्लाम कहता है कि उन्हीं का कल्याण हो जो इस्लाम परस्त हैं। वो तो यही कहता है कि जो इस्लाम परस्त हैं उन्हीं का मंगल हो, उन्हीं का कल्याण हो, और जो इस्लाम नहीं मानता वो काफिर हैं, उनको मार दिया जाए। यही बात ईशा भी कहता है कि भाई दुनिया में जो क्रिश्चियन नहीं है वो सब पापी हैं, सब मार दिए जाएं। किसी का कल्याण न हो, कल्याण तो केवल उनका होगा जो हमारे धर्म को मानेगा। लेकिन हमारे महर्षि कहते हैं भाई हमारे धर्म को मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा ही होगा, नहीं मानते हो फिर भी हम तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे में किसी को छांटा नहीं कि इनको छोड़ के। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा उद्घोष तो केवल सनातन धर्म ही कर सकता है, दूसरे धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं। सारे विश्व के कल्याण की हम कामना करते हैं, चाहे वो पापी हो चाहे नास्तिक हो। यहां तक कि प्रहलाद जी महाराज पर जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने प्रहलाद से कहा वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी ने भगवान से यही मांगा, स्वस्त्यस्ति विश्वस्य, यही ना मांगा वरदान। भाई प्रहलाद जी के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए तो प्रहलाद जी ने यही कहा, भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो प्रहलाद ने कहा स्वस्त्यस्ति विश्वस्य, सारे विश्व का कल्याण हो, सब का मंगल हो, सब बढ़ें सब सुखी रहें। तो भगवान ने कहा भाई सब बढ़ें सब सुखी रहें तो जो राक्षस हैं, जो दुष्ट हैं, जो सांप हैं, सो बिच्छू हैं, सब बढ़ें और सब ताकतवर हो जाएं, फिर तो सब सबको सताएंगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं नहीं नहीं, सबका कल्याण हो और साथ साथ में एक काम और हो जाए। बोले क्या हो जाए? बोले खल प्रसीदताम, उनकी बुद्धि बदल जाए। हाँ, ये नहीं कहा कि उनको मार दिया जाए, दुष्टों को मार दिया जाए, ये नहीं कहते। कहते हैं उनका कल्याण हो और बोले उनकी बुद्धि ठीक हो जाए। स्वस्त्यस्ति विश्वस्य खल प्रसीदताम, उनकी बुद्धि जो खल हैं वो सज्जन बन जाए। और सज्जन क्या करें? बोले सज्जन भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करें, और फिर वो क्या करें? बोले दूसरे को भी भगवान की प्राप्ति करावें, उनको भी ठाकुर से जोड़ दें। ऐसी प्रार्थना प्रहलाद जी ने की। ऐसी प्रार्थना तो सनातन धर्म का अनुयायी ही कर सकता है। यही सनातन धर्म का वैशिष्ट्य है महाराज। तो बंधुओं, सारे विश्व के कल्याण की कामना से अगर यज्ञ किया जाए तो उस यज्ञ की भगवान रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जब कोई भी यज्ञ होता है तो अंत में यही प्रार्थना की जाती है कि सब लोग सुखी हो जाएं। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् और लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। यही प्रार्थना की जाती है।
इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ करते हैं कि स्वस्ति प्रजाभ्य, संपूर्ण प्रजा का कल्याण। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीम महीषाः। और जो राजा लोग हैं प्रजा का पालन करने वाले, वो न्याय पूर्वक अपने प्रजा की रक्षा करें, ये प्रार्थना की गई। न्यायेन मार्गेण महीम महीषाः। और बोले गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम, गौ और ब्राह्मण का शुभ हो नित्य। बोले केवल गौ ब्राह्मण का, बाकी लोग? बोले नहीं नहीं, सबका कल्याण हो। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। समस्त लोक सुखी हो जाएं, ऐसी लोक मंगल की कामना हमारे सनातन धर्म में की गई। तो इस कामना से अगर यज्ञ किया जाए तो उस यज्ञ की तो भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन अगर किसी के विनाश के लिए, किसी को दुख देने के लिए यज्ञ किया जाए तो ऐसे यज्ञ को भगवान नष्ट कर देते। रावण ने यज्ञ इसलिए किया कि रामादल का विनाश हो जाए। तब राम जी ने वानरों को भेजा और यज्ञ विध्वंस कराया। यज्ञ विध्वंस हुआ और रावण यज्ञ क्या कर रहा था? बोले तामसी यज्ञ था, तांत्रिक मांत्रिक यज्ञ। और उस यज्ञ में पशुओं की बलि, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, भैंसे को मारकर उसके खून की मांस की आहुति दे रहा था। उहां दसानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ। तो उस यज्ञ को राम जी ने विध्वंस करा दिया। मेघनाथ ने भी यज्ञ किया। पहली बार जब युद्ध में हार गया तो मेघनाथ ने कहा अब मैं जाकर के अशोक वाटिका में जो निकुंभिला नाम की वेदी है, वहां पर निकुंभिला देवी को प्रसन्न करके दिव्य अस्त्र शस्त्र और रथ प्राप्त करके आऊंगा, अजेय हो जाऊंगा। और निकुंभिला वेदी पर जाकर टूटे हुए बाण को, धनुष को रखकर उसी की समिधा बनाकर मेघनाथ देवी की आराधना करने लगा, यज्ञ करने लगा। और बड़े बड़े पशुओं को, बकरों को, भेड़ को, भैंसों को जिंदा उठा करके घी में भिगो भिगो करके उस कुंड में डालता। ऐसा भयानक यज्ञ कर रहा। मेघनाथ मख करत अपावन। तो राम जी ने अपने दूतों को भेज करके मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करा दिया। तो भगवान यज्ञ की रक्षा भी करते हैं और जो यज्ञ किसी के विनाश के लिए हो उसको विध्वंस भी कर देते हैं। तो राम जी का यज्ञ से ऐसा अटूट संबंध है, इसीलिए भगवान यज्ञ से प्रकट होते हैं। दशरथ जी महाराज ने पहले अश्वमेध यज्ञ किया। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला और जब पूर्णाहुति का समय आया, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष तक तो घोड़ा घूमता रहा। घोड़ा घूम करके जब आया, पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत। 1 संवत्सर पूर्ण हो गया। प्रसवार्थम गतो यष्टुम हयमेधेन वीर्यवान। फिर ब्राह्मणों विद्वानों को लेकर यज्ञ मंडप में दशरथ जी महाराज ने प्रवेश किया। यज्ञ प्रारंभ हुआ, पूर्णाहुति का कार्यक्रम। बड़े बड़े स्वर्ण के यूप बनाए गए। 27 27 अरत्नी के लंबे लंबे स्वर्ण स्तंभ गाड़े गए। और उन यज्ञों में, उस यज्ञ के स्तंभों में अनेकानेक यज्ञीय पशुओं का नियोजन हुआ। बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया। दशरथ जी ने सबको निमंत्रण दिया और सबसे पहले जनक जी को ही बुलाया गया। बाकी सभी राजा आए उस यज्ञ में, लेकिन दशरथ जी ने कहा कि मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम। मिथिला के अधिपति जो राजा जनक हैं, सत्यवादिनम, जो सत्यवादी हैं। अगर अयोध्या के राजा सत्यवादी हैं तो मिथिला के भी राजा सत्यवादी हैं। इसीलिए तो किशोरी जी उनके यहां प्रकट होती हैं, जानकी जी।
भाई किशोरी जी में राम जी में कोई अंतर तो है नहीं, एक ही तत्व दो रूपों में है। कहते हैं ना कि एक ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, एक ही ज्योति ब्रह्म ज्योति ब्रह्म तत्व, एक ही तत्व दो रूपों में, एक नर रूप में एक नारी रूप में, एक शक्तिमान के रूप में एक शक्ति के रूप में, तत्व तो एक ही। तो जनक जी महाराज सत्यवादी हैं और इसीलिए जानकी जी उनके यहां अवतरित होती हैं। सत्यवादिनम तमानय महाभागम स्वयमेव सुसत्कृतम पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते। दशरथ जी ने कहा कि बाकी जितने राजा हैं वो तो राजा होने के कारण संबंधी हैं। भाई दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं तो बाकी सब राजा उनके अधीनस्थ हैं। तो एक राज संबंध, राजनैतिक संबंध के कारण बाकी लोगों से संबंध है। लेकिन जनक जी का संबंध दशरथ जी से क्या है? बोले ये इनके संबंधी। आप कहोगे कि ये तो संबंधी बाद में बने जब राम जी का विवाह हुआ तब। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये पहले से दशरथ जी के संबंधी है। इसीलिए दशरथ जी कहते हैं कि पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, पूर्व संबंध का स्मरण करके जनक जी को सबसे पहले निमंत्रण भेजा। भाई अपने आदमी, इनको पहले निमंत्रण दिया जाए। पूर्व संबंध क्या है? बोले पूर्व संबंध ये है कि जनक जी का जो पवित्र वंश है और दशरथ जी का जो पवित्र वंश है, दोनों एक ही वंश है। वो तो महाराज निमि ने जो इक्ष्वाकु के पुत्र थे, महाराज इक्ष्वाकु का वंश ये वंश है जिसमें राम जी प्रकट हुए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः। उन्हीं इक्ष्वाकु के पुत्र जो निमि थे, निमि ने यज्ञ करने का संकल्प किया और वशिष्ठ जी का वर्ण किया कि आप हमारा यज्ञ कराओ। तो वशिष्ठ जी महाराज ने स्वीकार कर लिया, ठीक है यज्ञ कराएंगे। उसी समय स्वर्ग से निमंत्रण आ गया वशिष्ठ जी के पास। राजा इंद्र को कोई यज्ञ करना था, बोले आप यहां पधारो। तो निमि का यज्ञ छोड़कर वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। इनको बोले कि आपका यज्ञ बाद में हो जाएगा। निमि ने कहा महाराज हमने पहले बात की थी, आपने पहले हमको समय दिया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लोग किसी को समय दे करके दूसरे को समय दे देते हैं। ये भी समस्या आ ही जाती है, संबंध व्यवहार और मजबूरियां होती। कई बार हमारे ऊपर भी ऐसा आरोप लगा, बोले महाराज आपने कथा का समय दिया था और दूसरे को दे दिया। तो ऐसा हो जाता है। वशिष्ठ जी महाराज ने भी यही किया। वशिष्ठ जी महाराज जनक जी का यज्ञ करा, वो इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए। तो निमि को अच्छा नहीं लगा। तो निमि ने कहा कि आपने मेरा यज्ञ नहीं कराया तो मैं आपका त्याग कर देता। वो दूसरे आचार्यों को बुला करके, गौतम महर्षि को बुलाकर, उनके वंशजों को बुला करके उनसे यज्ञ करवा लिया। पुरोहित ही बदल दिया। ऐसा करना नहीं चाहिए था। पुरोहित, गुरु, मंत्र, माला और माता पिता ये सब बदले नहीं जाते। एक बार जो हो गया, पति, हाँ स्त्री के लिए भी है, पति एक बार जो जिस पति से विवाह हो गया अब वही रहेगा, वो बदलने योग्य नहीं। लेकिन पति के लिए भी है कि पति पत्नी को बदल दे, बदल नहीं सकता। दूसरा विवाह भले कर ले लेकिन वो भी पत्नी रहेगी, उसको वो हटा नहीं सकता उस पद से। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, लेकिन अगर कोई परिवर्तन करता है तो फिर दोष लगता है। महाराज निमि ने दूसरे आचार्य को, पुरोहित को बुला करके यज्ञ कराया। वशिष्ठ जी आए तो वशिष्ठ जी नाराज हो गए और नाराज होकर के शाप दिया, जाओ खत्म हो जाओ, मर जाओ। तो निमि मर गए। तो मरते मरते उन्होंने वशिष्ठ जी को भी शाप दिया। हाँ, गुरु जी को। चेला कमजोर नहीं था महाराज, कभी कभी मजबूत चेला मिल जाए तो गुरु से भी बहस कर लेते।
तो निमि ने कहा कि जब आपने मुझको शाप दिया कि हम मर जाएं तो फिर आपको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो फिर वशिष्ठ को भी शरीर छोड़ना पड़ा। फिर तो वशिष्ठ जी शरीर छोड़ करके पुनः उर्वशी के पुत्र बन करके प्रकट होते हैं। तो दिव्यात्मा है, ये सब लीलाएं हैं। न वशिष्ठ जी में कोई दोष है, न निमि में कोई दोष है। इन लीलाओं के माध्यम से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और अपने अपने अनुकूल शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से हम इन चरित्रों को देखते हैं और इससे हमको क्या उपदेश प्राप्त होता है, ये महत्वपूर्ण। उन्होंने गलती की ऐसा कुछ नहीं है। वशिष्ठ जी भी समर्थ हैं, निमि भी समर्थ हैं। तो निमि ने भी शरीर छोड़ दिया। तो निमि ने जब शरीर छोड़ दिया तो लोगों ने कहा अब किसको राजा बनाया जाए। तो निमि के शरीर को मथा गया और उनके शरीर के मथने से एक पुरुष प्रकट हुआ, तो उसका नाम पड़ा मिथि। और उन्हीं के द्वारा जो नगरी बसाई गई उसी का नाम मिथिला पड़ा और वहीं से वो मैथिल वंश प्रारंभ। इसीलिए दशरथ जी महाराज कहते हैं पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। पूर्व संबंध है जनक जी के यहां से, इसलिए इनको निमंत्रण दिया जाए। भाई हमारे पट्टीदार हैं, भयवद्दी हैं, तो इनको तो पहले निमंत्रण दिया जाए। पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते। जनक जी को निमंत्रण गया। जनक जी महाराज भी अपने परिकरों के सहित आए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। बड़े धूमधाम से यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ की पूर्णाहुति में अश्व की बपा का जब याग हुआ, अश्व की बपा का ऋत्विजों ने यज्ञ कुंड में प्रक्षेप किया तो बपा के जलने पर जो सुगंधी उत्पन्न हुई, उस सुगंधी को ग्रहण करने के लिए देवता लोग आए और दशरथ जी महाराज भी यज्ञ मंडप में बैठे थे। उन्होंने भी उस दिव्य गंध का अनुभव किया। धूम गंधम बपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालम यथा न्यायम निर्नुदन पापमात्मनः हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः। विधि पूर्वक ब्राह्मणों ने यज्ञ के सारे अंग को पूर्ण किया। अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। अश्वमेध यज्ञ दशरथ जी महाराज इसलिए कर रहे हैं कि पुत्र की प्राप्ति हो। जनक जी महाराज आए और जनक जी ने भी मन में संकल्प किया कि मेरे भी कोई संतान नहीं, अब हम भी चलेंगे तो यज्ञ करेंगे जिससे हमें भी संतान की प्राप्ति हो। लेकिन जनक जी महाराज का हृदय इतना निर्मल कि भगवान ने इनके ऊपर अति शीघ्र कृपा कर दी। दशरथ जी महाराज ने तो अश्वमेध यज्ञ किया। एक वर्ष के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के चरु भक्षण से माताएं अंतर्वतनी हुई और फिर बोले 11 महीने 24 दिन तक रानियां अंतर्वतनी रहीं और तब भगवान प्रकट हुए। कितना समय लगा? बोले 2 वर्ष। 1 वर्ष अश्वमेध यज्ञ में और 1 वर्ष गर्भ में रहे। 2 वर्ष बाद पुत्र का सुख हुआ। लेकिन जनक जी महाराज ने तो यज्ञ करने का संकल्प किया और यज्ञ करने के लिए पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए हल चला रहे थे। और ज्यों ही हल को लगाया, अभी यज्ञ मंडप बना भी नहीं, अभी तो जमीन बराबर की जा रही कि जमीन बराबर हो जाए तब यज्ञ मंडप बने, तब यज्ञ हो। यज्ञ करने का मानसिक संकल्प हुआ और भूमि को समतल करने के लिए जनक जी महाराज ने ज्यों ही हल चलाया तो हल के अग्रभाग से पृथ्वी का जब स्पर्श हुआ तो वहीं पर एक कन्या प्रकट हो गई। संतान प्राप्ति के लिए जनक जी यज्ञ का संकल्प करके हल चलाते हैं और उन्हें तुरंत संतान की प्राप्ति हो जाती। दशरथ जी को तो 2 साल लग गए, लेकिन जनक जी महाराज को तो यज्ञ का संकल्प करते ही संतान की प्राप्ति हो गई। जानकी जी प्रकट हुई और दशरथ जी महाराज
बोले ये तो यज्ञ करते हो। अश्वमेध यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ के बाद पूर्णाहुति में दशरथ जी महाराज ने अपनी संपूर्ण संपत्ति ब्राह्मणों को दे डाली। प्राचीम होत्रे ददौ राजा दिशम सकुलवर्धन। पूर्व दिशा का जितना राज्य था दशरथ जी ने होता को दे दिया। प्राचीम होत्रे ददौ राजा। होत्रा माने ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर जो आहुति देता है यज्ञ में उसको होता कहते हैं। ऋग्वेद के विद्वान ब्राह्मण जो होते हैं उनको होता कहा जाता है। तो ऋग्वेद के विद्वान जो ब्राह्मण थे उनको दशरथ जी महाराज ने पूर्व की सारी भूमि दे दी। और अध्वर्यवे प्रतीचीम तु, और पश्चिम दिशा का जितना राज्य साम्राज्य था वो अध्वर्यु को दे दिया। अध्वर्यु कौन होते हैं? बोले जो यजुर्वेद के मंत्रों का प्रयोग करते हैं। अश्वमेध यज्ञ में वाजपेयी यज्ञ में चारों वेदों के मंत्र का प्रयोग होता है। तो जो अध्वर्यु थे उनको पश्चिम का राज्य दे दिया। ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम, दक्षिण दिशा का जितना भी राज्य था वो सब ब्रह्मा को दे दिया। अथर्ववेद के विद्वान जो ब्रह्मा होते हैं यज्ञ में उनको दे दिया। और उदगात्रे तथोदीचीम दक्षिणौघा विनिर्मिता, सामवेद का गान करने वाले सामवेदी विद्वान ब्राह्मण जो थे उनको उत्तर दिशा का सारा साम्राज्य दे दिया, सब दान कर दिया महाराज। इस प्रकार ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धराम ताम कुलवर्धन। धराम पृथ्वीम, संपूर्ण पृथ्वी को दशरथ जी ने उन ब्राह्मणों को दान कर दिया। बोले महाराज जब सब कुछ दे दिया तो बचा क्या? बोले केवल अपना महल बचा और अग्निहोत्र की बेदी बची और पत्नी परिवार बचे। जब सब कुछ दान कर दिया तो उन ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपने तो दान कर दिया लेकिन अब इसे लेकर के हम क्या करें? महाराज ने कहा आप ले जाओ, आपका क्या सनातन धर्म की विशुद्ध परंपरा रही कि ब्राह्मणों को इतना मिला लेकिन उनके जीवन में लोभ नहीं था। ब्राह्मण सबसे महान क्यों है? ब्राह्मण को श्रेष्ठता क्यों दी गई? इसके पीछे एक ही मूल कारण है कि उसके जीवन में लोभ नहीं था। और आज ब्राह्मण अपमान के पात्र बन रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है कि उनके जीवन में लोभ आ गया। आज भी अगर उनके जीवन में लोभ न हो तो ब्राह्मण अपमान का पात्र नहीं है, भगवान भी उसका सम्मान करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हो गया कि अभी चर्र चर्र चलेगा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण
कृष्ण हरि जय जय राम 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 कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण हरि हो जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय जय सीताराम। मैं निवेदन कर रहा था कि उन ब्राह्मणों में लोभ नहीं था। इतना सब कुछ दशरथ जी ने दिया तो उन ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये सब लेकर के हम क्या करें। महाराज ने कहा अब आपका राज्य है, आप लोग राज्य करो, राजकाज चलाओ, हमने तो दे दिया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भवानेव महीम कृष्णाम एको रक्षितुमर्हति। इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में आप ही समर्थ हैं। आप अकेले संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं, लेकिन हम हजारों ब्राह्मण मिल करके भी ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। जिसका जो काम होता है वही कर सकता है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि न भूम्या कार्यमस्माकं, ये पृथ्वी का पालन करना ये हमारा काम नहीं है। बोले तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमारा काम तो है कि रता स्वाध्याय करणे, हमको तो परमात्मा ने पढ़ने पढ़ाने के लिए बनाया। हमारा काम है स्वाध्याय करना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। ये खटकर्म जो ब्राह्मण के हैं ये मेरा धर्म है। रता स्वाध्याय करणे वयम नित्यम ही भूमि पर। हे राजन, हमको स्वाध्याय और प्रवचन से, वेदादि शास्त्रों के चिंतन से समय ही नहीं है कि हम दूसरा कोई काम कर सकें, इसलिए ये कार्य हमारा नहीं है। न भूम्या कार्यमस्माकं
ये काम राजाओं का है, इसलिए आप राज्य संभालो। समाज में विकृति कब आई, बेरोजगारी क्यों आई, जीविका का संकट क्यों हुआ? बोले इसका मूल कारण यही है कि सब लोग सब कुछ करने लगे, अपना काम छोड़ करके दूसरे का काम, दूसरा दूसरे का काम। ये जो घाल मेल हुआ, इसी का परिणाम की बेरोजगारी, जीविका का अभाव, और सब कुछ होते हुए भी आज भारत जैसे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के खड़ी है। लेकिन ये समस्या ऋषियों के काल में नहीं थी, कारण कि समाज की ऐसी सुंदर व्यवस्था हमारे महर्षियों ने दी थी कि जन्म लेते ही सबको रोजगार प्राप्त था, रोजगार के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तो प्राइमरी में बच्चा पढ़ता है, उस समय से लेकर ये क्या करेगा, पहले से रोज गुणा गणित लगाते 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 कैसे इसकी जीविका बनेगी क्या, फिर भी असफलता आती। लेकिन ऋषियों के काल में बोले किसी के सामने कोई समस्या नहीं थी। सुनार का बेटा है, बोले बचपन से ही माँ बाप घर में सारा काम देख रहा, बड़ा होकर के उसने उस काम को संभाल लिया, कहीं रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं। ब्राह्मण के बालक ने बोले देखा माता पिता चाचा भाई सब वेद पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, वही सीखा, वही किया, वही उसको रोजगार बन गया। क्षत्रिय थे, बोले क्षत्रिय लोग राज्य करते, सैनिक बनते, मंत्री बनते, सेनापति बनते। एक साधारण सिपाही से लेकर के राजा तक कौन होता, बोले क्षत्रिय लोग होते। तो पैदा होने के बाद उनको भी समस्या नहीं कि रोजगार कहां मिलेगा, बोले उनका जन्मजात जो धर्म है उस धर्म का वो पालन, और अपने अपने स्वधर्म के पालन से किसी को कभी बेरोजगारी और जीविका का अभाव अनुभव नहीं हुआ। सबके पास अपने अपने कार्य होते और सब अपने अपने कार्य में संतुष्ट रहते थे, और कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था। इसलिए समाज सुव्यवस्थित था, कभी किसी में द्वेष नहीं था, आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ी। आज आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? ऋषियों ने पहले से ही आरक्षण बना दिया था, सबका आरक्षण कर दिया। एक साधारण सिपाही से लेकर चक्रवर्ती सम्राट तक जितना भी राजनैतिक पद है, उन सभी पदों पर कौन रहेगा, बोले क्षत्रिय समाज रहेगा। इतना बड़ा आरक्षण कौन सरकार करेगी? एक प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक से लेकर विश्वविद्यालय पर्यंत, कुलाधिपति पर्यंत जितना भी शैक्षणिक पद होगा, उन पदों पर ब्राह्मण ही रहेंगे, ऐसा संरक्षण कर दिया। ऐसी आरक्षण की सुंदर व्यवस्था ऋषियों ने दी थी, और जो सदा चलती रही, उसमें कभी किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन आज का आरक्षण समाज के लिए कलंक बन गया, प्रतिभाओं का हनन होने लगा, प्रतिभाएं नष्ट हो गईं, और जो प्रतिभाएं हैं भी वो कुंठित होती चली जा रही हैं, क्योंकि समाज की दुर्व्यवस्था ने सब ताने बाने तोड़ दिए। तो उन ब्राह्मणों ने कहा महाराज हम तो स्वाध्याय करने वाले हैं, रता स्वाध्याय करणे वयम नित्यम ही भूमि पर, इसे राज्य हमसे नहीं संभलेगा, राज्य तो आप संभालो। दशरथ जी ने कहा हमने तो दान कर दिया, और दान दी गई वस्तु पुनः लेना नहीं चाहिए। क्यों? बोले ब्राह्मण को जो वस्तु दी गई, चाहे आपने दिया चाहे किसी और ने दिया हो, अगर आप उस वस्तु को लेते हो तो महान दोष लगता है। यह भी है शास्त्र। और कहां पर? श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। भगवान कहते हैं पुत्रों से, हे पुत्रों, तुम्हारे द्वारा दी गई कोई वस्तु हो अथवा किसी और ने दिया हो ब्राह्मण को, उस वस्तु का अगर कोई व्यक्ति हरण कर लेता है तो उसको कितना पाप लगता है? बोले 60 वर्ष सहस्राणि, 60,000 वर्ष तक वो व्यक्ति, वो जीव नाली का कीड़ा बनता है। 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। बोले महाराज इतना बड़ा दंड उसको मिलेगा?
बोले हाँ। बोले क्यों? बोले जो ब्राह्मण बेचारे इतने विपन्न जंगल में रहकर बलकल वस्त्र पहनकर अयाचक वृत्ति से बिना मांगे जो मिल जाए, श्रद्धा से कोई दे दे, उसे लेकर अपने जीवन का निर्वाह करते हुए संपूर्ण विश्व के कल्याण की जो कामना कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को दुख देकर उसका कुछ ले लेना ये साधारण पाप है? उसको 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा बनना पड़ा भगवान को। 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। तो दशरथ जी कहते हैं हमने तो दिया है, अब अगर मैं ले लूं तब तो महान दोष लगेगा। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज पाप पुण्य धर्म अधर्म इसका निर्णय शास्त्र करता है और शास्त्र का ज्ञान हमें है, हम आपको अनुचित मार्ग नहीं बताएंगे। ब्राह्मणों ने कहा इसका विकल्प है। बोले विकल्प ये है कि इसके बदले में आप कुछ हमको दे दो तो आपको दोष नहीं लगेगा। क्या दे दो? बोले जो हम मांगे वो दे दो, बस उतने में ही दोष समाप्त हो जाए। क्यों? बोले संतुष्टि हो गई तो कोई दोष नहीं। तो महाराज ने कहा क्या दे दें? तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज 2-4 गाय दे दो, तो थोड़ा कुछ मुद्रा रुद्रा, थोड़ी स्वर्ण मुद्राएं 2-4 10-100 मुद्रा, बस 100-200 स्वर्ण मुद्रा लेकर 2-4 सुंदर गाय लेकर के ब्राह्मणों ने वो संपूर्ण राज्य चक्रवर्ती जी को लौटा दिया। निष्क्रियम किंचि देवेह। निष्क्रियम उसका निष्क्रिय माने उसका मूल्य, लेकिन कितना मूल्य? बोले जितना मूल्य था उतना मूल्य नहीं। निष्क्रियम किंचित देवेह, किंचित थोड़ा सा नाम मात्र निष्क्रिय लेकर के ब्राह्मणों ने लौटा दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके जब श्रृंगी महर्षि यज्ञ मंडप से बाहर आए तो उनके बगल में दशरथ जी महाराज भी चल रहे थे, यजमान थे। यजमान और आचार्य ऋत्विज सब लोग यज्ञ मंडप से बाहर निकले। तो रास्ते में चलते समय श्रृंगी महर्षि ने कहा राजन आपका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तथेति च स राजानम उवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः। 4 पुत्र आपके होंगे जो तुम्हारे कुल और वैभव का संवर्धन करने वाले होंगे। अब देखो यहां पर ये बात श्रृंगी ऋषि ने कही और श्रीमद् रामचरितमानस में वशिष्ठ जी ने कहा धीर धरौ हुई हैं सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और श्रृंगी महर्षि ने कहा कि अब एक यज्ञ और करना पड़ेगा। बोले क्या यज्ञ? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ। अथर्व वेद के मंत्रों से पुत्र कामेष्टि यज्ञ में कराऊंगा और तब आपको 4-4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। अश्वमेध यज्ञ के बाद तुरंत लगे हाथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जब विधि विधान पूर्वक देवताओं का आवाहन हुआ तो सभी देवता आहुति लेने के लिए यज्ञ मंडप में आए। किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे लेकिन आ गए। बोले महाराज आप कैसे जान गए? बोले महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि देवता लोग सब आए। बोले किसी को नहीं दिखे, वाल्मीकि जी को कैसे दिख गए कि उन्होंने लिख दिया? तो देखो जो चरित्र किसी को नहीं दिखाई पड़ता वह भी चरित्र भगवान की कृपा से मुनियों के हृदय में प्रकट हो जाता है। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था कि सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जहां जो जेहि खाने। भगवान का कोई भी चरित्र गुप्त भी क्यों न हो वो भक्तों के सामने छिपता नहीं, प्रकट हो जाता है। भगवान छिपा नहीं पाते, भक्तों के हृदय में वो प्रकट हो जाता है। और वाल्मीकि जी को तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, तच्चाप्य विदितम सर्वम, तच्चापि
अविदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। भगवान का जो भी चरित्र अविदित है वह भी तुमको विदित हो जाएगा। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया। सब देवता आ गए। भाग प्रतिग्रहार्थम वही समवेता यथा विधि। समवेत होकर सब देवता यज्ञ मंडप में आ गए। ब्रह्मा आए, शंकर आए, इंद्र आए, वरुण आए, वायु आए, चंद्रमा आए, सब देवता आ गए। और जब आए तो आपस में वार्ता प्रारंभ हो गई। स्वाभाविक है कि आप किसी के यहां जाओ, किसी फंक्शन में, और बहुत से लोग आए हों तो वहां 10-20 तो अपने परिचित मिल ही जाते हैं। तो जब अपने परिचित लोग मिलते हैं तो फिर परस्पर कुछ न कुछ वार्ता होती है। कोई सामाजिक चर्चा, तात्कालिक चर्चा प्रारंभ हो जाती है। वही यहां पर भी हुआ। दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में देवता जब आए तो आपस में सब चर्चा करने लगे। क्या चर्चा? बोले रावण के आतंक की चर्चा। रावण ने सबको त्रास दे रखा है। रावण से सभी त्रस्त थे, सब अपना अपना दुखड़ा रो रहे थे, एक दूसरे को अपना समाचार सुना रहे थे। भाई क्या बतावें, बड़ी समस्या है, रावण जीने नहीं दे रहा है, रावण से हम परेशान हैं। तो वो कहता हम भी परेशान हैं। तब तक ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी सबसे बूढ़े पितामह हैं। ब्रह्मा जी को सबने घेर लिया और सब देवता कहने लगे महाराज ये सब आपके कारण हो रहा है। आपने ही रावण को वरदान देकर के उद्धत बना दिया और आपके वरदान के कारण ही रावण सबको दुख दे रहा। अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः। आपके वरदान के कारण ही वो इतना शक्तिशाली हो गया कि हमको, आपको, सबको सता रहा। सब अपना अपना दुख सुना रहे थे। देवगुरु बृहस्पति आए थे। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि मेरी स्थिति तो बड़ी भयानक है। सब लोगों ने कहा आपकी क्या समस्या? तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि मैं देवताओं का गुरु हूं, मेरा इतना सम्मानित पद है, लेकिन रावण मेरी कितनी बेइज्जती करता है। क्या करता है? बोले रावण के दरबार में मुझे जाना पड़ता है और वहां पर वेद शास्त्र का व्याख्यान करना पड़ता है। और अगर बोलते बोलते कहीं मैं जोर से बोल जाऊं, प्रवचन करने वाले लोग उत्साह में कभी कोई बात जोर से और बड़े भाव से, उद्गार से, प्रसन्नता से बोलते हैं तो उसकी एक अलग ध्वनि होती है। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं अगर मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं तो रावण का जो सेवक है वो मुझे डांटता है। रावण का नौकर बृहस्पति को डांटता है। धीरे बोलो। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते। अय जड़मती बृहस्पति, अय मूर्ख बृहस्पति, इतना तेज मत बोलो, धीरे बोलो। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण। ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है। इतना तेज बोलने का अधिकार नहीं किसी को। धीरे बोलो। बृहस्पति चुप हो जाते हैं। चंद्रमा ने कहा मेरी स्थिति बड़ी खराब है। बोले आपकी समस्या क्या है? ये सब दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ मंडप में वार्ता चल रही है। देवता लोग एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं। चंद्रमा ने कहा मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुझे बोलने की बड़ी आदत है और जो बहुत बोलता है उसके साथ समस्या आ ही जाती है। और चंद्रमा का स्वभाव क्या है? बोले इंद्र के मित्र हैं। इंद्र के दरबार में चंद्रमा बगल में ही बैठते हैं और इंद्र महाराज जब कुछ कहें और कोई वार्ता करें तो बीच में अपनी सलाह देते रहते हैं, क्योंकि बड़े खास हैं चंद्रमा। खास मित्र वही होता है जो पक्का यार हो, पाप पुण्य सब जगह सहयोगी हो। इसीलिए जहां भी इंद्र ने कुछ अपकर्म किया वहां चंद्रमा भी सहायक बने। ऐसी पक्की दोस्ती अहिल्या प्रसंग में भी अनुभव करते। तो चंद्रमा तो कुछ भी बोल देते थे इंद्र के दरबार में, वही अभ्यास बना था। तो रावण के दरबार में जब खड़े हों तो चंद्रमा भी बोल जाएं
और जब चंद्रमा बोल दें तो रावण के सेवक चंद्रमा को डांटते थे, न बोल चंद्र मंद बुद्धि, अय मंद बुद्धि चंद्रमा मत बोल, चुप रहा, न बोल मंद बुद्धि, न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं, ये इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा। चंद्रमा को ऐसी डांट पड़ती। भगवान शंकर जो महादेव हैं, देवाधिदेव हैं, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं थी। बोले महाराज वो तो रावण के कुल पूज्य हैं, रावण उनकी पूजा करता था, रावण के इष्ट हैं। बोले भले इष्ट हैं, लेकिन भगवान शंकर को भी समय से लंका में जाकर अपने आसन पर बैठ जाना होता था। क्यों? बोले रावण पूजा करने आएगा। रावण शंकर जी के यहां पूजा करने नहीं जाता था, शंकर जी स्वयं अपनी पूजा कराने के लिए रावण के पास जाते थे। क्यों? बोले उसको इतना समय कहां है कि वो आवे और प्रतीक्षा करे। वो तो कह दिया था आप समय से आके खड़े रहना, हम जब खाली होंगे तो आपकी पूजा कर लेगा। ये रावण का आतंक था। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन, रावण सो नित आवे। शंभु सभीत, भयभीत है ना, सभीत का यही ना अर्थ हुआ। भगवान शंकर भी समय से आकर के अपनी पूजा करा करके चले जाते। और ब्रह्मा जी की क्या स्थिति थी? बोले ब्रह्मा जी को रावण ने ड्यूटी लगाई थी कि आप मेरे दरबार में आकर के चारों वेद का पाठ किया करो। एक बात बड़ी अच्छी लगती है महाराज, कुछ भी हो, रावण वेद पाठ का प्रेमी था। आजकल तो रावण से भी ज्यादा खतरनाक लोग हो गए जो न वेद पढ़ते हैं न वेद की रक्षा का प्रयास करते हैं। लेकिन रावण के दरबार में वेद पाठ करने के लिए ब्रह्मा जी बुलाए जाते थे। ये बात अलग है कि अहंकार के कारण, तमोगुण की अधिकता के कारण वो उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करता था, लेकिन वेदों के प्रति उसकी निष्ठा थी रावण की।